गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक गेस्ट लेके आया हूँ आपके सामने। गेस्ट का नाम है डॉक्टर प्रियव्रत दास, जो कि एक डॉक्टर, पेशे से एक डॉक्टर है। रिसेंटली उन्होंने एमबीबीएस पास किया है और एमबीबीएस पास करने के बाद ही वांटेड टू वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर पुअर पीपल। सो वो उड़ीसा के, साउथ उड़ीसा के एक सब डिविजनल हॉस्पिटल उन्होंने ज्वाइन किया है। उसके पहले भी वो और एक हॉस्पिटल में थे, लेकिन अभी उन्होंने गवर्नमेंट का पोस्टिंग होकर वहाँ पे ज्वाइन किया है। तो एज ए डॉक्टर ऐसा मतलब ये बहुत चैलेंजिंग है कि जस्ट इमीडिएटली एमबीबीएस पास करने के बाद आपको पेरिफेरी सेटिंग्स में काम करना पड़ता है, जहाँ पे कि मिनिमम सुविधाएं भी नहीं होते हैं एंड इवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता है। आपका बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको वहाँ पे पेशेंट्स का देखभाल करना पड़ता है, मदद करना पड़ता है। कभी कभी उनके पास पैसे भी नहीं होते तो वो भी आपको हेल्प करना पड़ता है। तो मेरे साथ आज डॉक्टर प्रियव्रत है। मैं उनसे इस रिगार्डिंग मैं आज मेरे को इंटरव्यू देने वाले हैं कि उनका वहाँ पे इन पेरिफेरल पोस्टिंग उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, एंड क्या क्या चैलेंजेस वो डेली फेस करते हैं, कैसे अपना दिन का गुजारा करते हैं, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई के लिए फिर वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं। तो वेलकम डॉक्टर प्रियव्रत दास। थैंक यू डॉक्टर निकुंज फॉर इनवाइटिंग मी टू यूट्यूब चैनल। मुझे आमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने पूछा मुझे, तो उसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि जब मेरा एमबीबीएस ख़त्म हुआ तो मैं सोच रहा था कि मैं प्राइवेट सेक्टर में, थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करूँ या गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन करूँ। तो जैसे कि हर यंग ऑलमोस्ट दिस मॉडर्न टाइम में हर कोई यंगस्टर चाहता है, तो मैं भी वैसे चाहता था कि बड़े ऐसे हॉस्पिटल में काम करूं, बहुत सारा बड़ा पैसा कमाऊं। तो मैंने एक बड़े से बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। लेकिन वहाँ क्या था कि 3-4 महीने के बाद मुझे तो जॉब का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उतना हमको इंडिपेंडेंस नहीं था। मतलब वी आर नॉट इंडिपेंडेंटली अलाउड टू ट्रीट अ पेशेंट। ओके, सो हमको अपने हायर करना जो थे कंसल्टेंट, उनको पूछकर ही, छोटे से छोटी मेडिसिन के लिए भी उनको पूछकर ही हमको प्रेस्क्राइब करना पड़ता था, और उतना सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं था। और फिर मुझे ये भी था कि यार, जैसे कि हम हमारे इंडिया को जैसे डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, और उसमें हमारे स्टेट उड़ीसा को बहुत ही पुअर स्टेट का मान्यता दिया जाता था, हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज। तो मैं सोच रहा था कि जैसे कि अभी तो मैं बैचलर हूँ, यंग हूँ कि, और एनर्जी भी है, तो व्हाई नॉट गिव some of my time during this age in uplifting जो गरीब लोग हैं उनके अगर लाइफ को थोड़ा भी अगर मैं ऊपर उठा सकूं, तो वो सेटिस्फेक्शन, मतलब उसका कंपैरिजन तो नहीं है। आई विल से दैट, आगे बोलूंगा मैं उसको। तो वो सोचकर मैंने ज्वाइन कहाँ किया? गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन किया एज कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर। और उसमें हमारा था कि हम कहीं भी ज्वाइन कर सकते थे, मतलब आई कुड हैव स्टेड इन नियर सिटीज ऑल्सो। पर मैंने सोचा कि यार चलो यार, देखते हैं उड़ीसा के सबसे रिमोट एरिया में, ठीक है, सबसे रिमोट एरिया जहाँ पर मतलब बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ही खराब है, वहां पर जाके नौकरी करता हूँ, देखते हैं कैसा है। तो ये सोचकर मैंने ज्वाइन किया उड़ीसा में, कोरापुट में एक पीएचसी में मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो पीएचसी में ज्वाइन किया तो वहाँ पर लाइफस्टाइल मुझे लगा
आपने पंचायत का वो देखा, वो वेब सीरीज देखा होगा, मतलब सेम टू सेम वैसा लगा। और उससे वहां पर तो थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल था उससे भी बहुत, और लोग भी एजुकेटेड वहां थे, लेकिन मैं जहाँ था ट्राइबल एरिया में था, और बहुत ही खराब कंडीशन में लोग रहते थे। और या मैंने वहाँ पहले जब गया, मैं पहाड़ में था, पूरा पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ मैं सोच रहा था कि यार यहाँ में आके कोई गलती तो नहीं की मैंने यहाँ पर आके। फिर जब मैं वहाँ रहने लगा, 1 साल 2 साल मैंने वहाँ पर बिता दिए, और 2 साल के बाद मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ से मतलब एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था, बहुत ही मस्त था। क्योंकि मैं जब वहाँ से आ रहा था तो लोग रोने लगे, स्टाफ्स रोने लगे, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर रोने लगे, क्योंकि by God's grace I was able to had a positive impact on their life। जैसे कि मैं शाम को, कुछ काम नहीं था, शाम को मैं क्या करता था कि बच्चों को पढ़ाता था। इवन स्ट्रीट लाइट के मतलब नीचे भी वहां पर पढ़ाता था। बच्चों को पढ़ाता था, उनको एजुकेशन, मतलब उनको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस मालूम नहीं था। वो सोचते थे कि यार हम तो गरीब हैं। इवन वन चाइल्ड आस्क्ड मी वन क्वेश्चन विच हार्ट में बहुत दिल को लगा यार। वो पूछा कि सर आप तो बड़े लोग हैं, हम तो गरीब लोग हैं, और बड़े लोग तो गरीब लोगों की गरीब लोगों को मतलब पसंद ही नहीं करते सर, आप हमको कैसे प्यार करते हैं सर। तो वो मुझे यार बहुत दिल पे लगा यार। तो मैंने उसको ये समझाया कि यार नहीं, छोटा कोई नहीं होता, बड़ा कोई नहीं होता, जो काम करो, काम से बड़ा छोटा उससे होता है, वो जन्म से कुछ नहीं होता है। आप पढ़ो, आप भी बड़े बन सकते हो। मैं भी छोटा था, पढ़ लिख के मैं यहाँ आया हूँ, बस वही बोला। और एजुकेशन का इम्पोर्टेंस उनको बोलने लगा, और बाय गॉड्स ग्रेस या बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगे वहाँ पर। ट्राइबल के मतलब ट्राइबल पीपल, दे ऑल्सो हैड फेथ इन मी कि यार ये सर कुछ अच्छा बता रहे हैं तो अच्छा ही होगा। और फिर उन लोगों में वो जो अवेयरनेस लाना ना ट्राइबल पीपल में, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। लोग बताते कि यार माओइस्ट एरिया है, क्यों जा रहे हो वहाँ पर, जान का खतरा है। तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब मुझे चैलेंज की तरह लगा। और आई एम हैप्पी दैट आई टुक दैट डिसीजन, बिकॉज वो जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो बाद में नहीं पा सकते, वो पैसा दे के भी नहीं पा सकते। वो जो पहाड़ी इलाके में मैं जाके रहता था, वो जो छोटे छोटे बच्चों के साथ मैंने टाइम बिताया, इवन वहाँ पर बीएसएफ के जवान भी थे, उनके साथ भी मैंने बहुत अच्छा टाइम बिताया। आई हैड गुड फ्रेंड्स, आई वुड से। सो या, एंड आफ्टर दैट एक्चुअली मेरे गवर्नमेंट के वो जो परमानेंट की पोस्टिंग होगी एग्जाम के थ्रू, उसके बाद मैं गया उससे भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि उड़ीसा का सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, और माओइस्ट इन्फेक्ट मतलब माओइस्ट इन्फेस्टेड है, इस ऐसा बोला जाता है बहुत। तो मैंने वो वाला लिया पोस्टिंग कि चलो यार वो भी देख लेते हैं। सबसे जितना खराब से खराब पोस्टिंग ना हम ये इस टाइम में निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि मैंने पिछले वाला वो कोरापुट का तो लिया था एक्सपीरियंस, तो देखते हैं और क्या बुरा हो सकता है, तो वो ले लिया मैंने। और मेरे और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम रहते हैं और केबी के एरिया में रहते हैं, तो गवर्नमेंट हमको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कुछ परसेंटेज भी देता है, तो वो भी फ़ायदा होता है। तो उसका भी मैंने सोचा था। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं मालकानगिरी गया। मालकानगिरी में मुझे अब 8 महीने हो गए। तो मालकानगिरी में बहुत बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। वो बोंडा ड्राइव्स हिल, मतलब वो वहाँ पर लोगों के पास जाना, या फिर
और जितने भी गरीब लोग हैं ना, उनका अगर मतलब उनका अगर क्या होता है कि अगर थोड़ा से भी अगर हेल्प करो ना, तो वो थोड़ा जो ग्रैटिट्यूड है ना, वो देख के बहुत खुश लगता है कि यार जहाँ भी देखते हैं वो लोग बाद में, अरे सर आपने हमको ठीक कर दिया था यार, बहुत ही बहुत ही अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, वो बहुत दिल को लगता है। वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं था। प्राइवेट सेक्टर में क्या था कि वो सोचते थे कि हम तो पैसा दे रहे हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि लोगों में वो जो ग्रेटिट्यूड होता है वो अच्छा लगता है देखने के लिए। तो मैं कहा था कि मैं को मलकानगिरी में ज्वाइन किया, तो कोविड का टाइम था, तो हार्ड टाइम्स। तो कोविड में क्या हुआ कि कोविड ड्यूटी लगा मेरा, जैसे कि जुलाई में, जुलाई 17 को मेरा बर्थडे था। और लेट मी टेल यू, आई एम सिंगर बाय पैशन, मैं ट्रेंड नहीं हूँ, सिंगर बाय पैशन। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर दास अनप्लग्ड, अगर आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो या तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर गाना डालता रहता हूँ रिकॉर्ड करके। और फिर क्या हुआ कि मैं क्या था, कोविड ड्यूटी कर रहा था, मेरा बर्थडे था। तो रात को मैंने सोचा, बर्थडे के दिन मेरा नाइट ड्यूटी था, तो मैं सोचा यार कुछ पॉजिटिव मैसेज देते हैं यार थ्रू माय यूट्यूब चैनल। सो आई रिकॉर्डेड अ सॉन्ग एंड पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक। और बाय गॉड्स ग्रेस वो वीडियो वायरल हो गया होल इंडिया। तो वहाँ से मुझे बहुत रिकॉग्निशन मिला, मेरे टीवी पर आया। वो तो पहली बार टीवी पर आया, नहीं उससे पहले भी और एक ड्यूरिंग कोविड हॉस्पिटल ड्यूटी, एक प्रेग्नेंट लेडी के, जो कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडी थी, उसके बच्चे को डिलीवर करके उसको, उसके बच्चे को हमने मतलब क्योर किया। तो वो भी बड़ा अचीवमेंट था। वो जो चीफ मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मिस्टर नवीन पटनायक जी, उन्होंने भी बहुत प्रेज किया था। तो वो भी इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में होता तो ये सब शायद मुमकिन नहीं होता। तो या आई वुड से दैट ऑल दीज एक्सपीरियंस, तो मैं बाद में रिग्रेट नहीं करूँगा कि मैंने प्राइवेट में ज्वाइन नहीं किया या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जल्दी ज्वाइन नहीं किया। तो मैं ये सब एक्सपीरियंस, तो मैं ये रिग्रेट नहीं करूँगा, बल्कि मैं इन सब एक्सपीरियंसेस को लेकर फ्यूचर में जब सोचूंगा तो या आई विल हैव गुड एक्सपीरियंसेस टू चेरिश। So anyone who wants to come to गवर्नमेंट सेक्टर और पेरीफेरी एरिया में जॉब करना चाहते हैं तो यस डेफिनेटली यू कैन कम एंड हैव अ गुड एक्सपीरियंस। बाद में अगर चाहें तो यू कैन डू ए पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आगे जो भी चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है आप खरीद नहीं सकते। और यंग एज में पहाड़ों पर चढ़ना, ट्रैकिंग करना, वो मज़ा, वो जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है, ट्राइबल एरियाज में अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, अगर वहाँ पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं तो या बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंसेस है। या दैट्स ऑल आई से। थम्स अप। और गवर्नमेंट भी हमको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए परसेंटेज देता है, उसका एडवांटेज भी आप ले सकते हैं। So y'all young buddies, I would request you, please come and make a change in the life of the downtrodden। क्योंकि ये जो लोग गरीब लोग हैं ना, उनको मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही मासूम सेल्फलेस लोग हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। अगर उनको कुछ भी अगर उल्लू बना दो ना वो बन जाएंगे। लेकिन ये नहीं करना है हमको उनको लाइफ को थोड़ा अपलिफ्ट करना है। तो अपलिफ्ट कैसे होगा? अगर यंग जनरेशन अगर आके या सिर्फ हेल्प ही नहीं, उनके अगर एजुकेशन कुछ भी कहीं पर भी आप अगर थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर लेना, वो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है ना, रात को जब सोएंगे ना आप
कुछ अच्छा काम करके वो जो खुशी आपके अंदर होगी ना, वो कहीं नहीं मिलेगी. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज गिव इट अ ट्राई. जीवन में कहीं भी हो आप, थोड़ा डाउन टूडन लोगों को ऊपर लाने के लिए कोशिश करें. और ये आप खुद के खुशी के लिए करेंगे, देखेंगे बहुत खुश लगेगी. खुश क्या, मैंने हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है. आई वुड से दैट यू विल फील दैट हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस is uncomparable. So thank you. That's all.